दोस्तों कल यानी 27 मई 2025 का सबसे खास दिन होने वाला है, सबसे प्रभावशाली दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन पड़ रहा है हनुमान जी का बड़ा मंगलवार, साथ ही साथ शनि जी की जयंती। इस दिन शनि जी का जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है कि कुछ छोटे छोटे उपायों को अगर आपने कर लिया, शनिदेव जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनती है। साथ ही साथ क्योंकि बड़ा मंगलवार भी है, आज तक जितने भी आपके मंगलवार पड़े हैं उन सब मंगलवारों में खास मंगलवार का दिन कल का है आपके लिए। तो कल का उपाय आपके लिए बहुत खास है। इस दिन अगर आपने सही तरीके से उपायों को लिया तो आपके ऊपर से शनि की कुदृष्टि हो या 7.5 हो या ढैया हो या कोई भी महादशा हो आपके ऊपर लगी है, हर चीज का निवारण होने वाला है कल ही के दिन। एक बात आपको पता होगा कि शनिदेव जी महाराज जो है न्याय के देवता हैं। साथ ही साथ हनुमान जी की अगर बात करें, वो बल और रक्षा और आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको एक शक्ति देते हैं, ओज देते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं जिससे आप जीवन में बहुत कुछ कर पाते हो। इन सारी चीजों को कल के दिन ही अगर आपको पाना है तो बहुत आसान है। मैं कुछ तरीकों को आपको बताने वाला हूं। कल जो भी चीजें आपको करना है, विधिवत करना है, नियमबद्ध तरीके से करना है। यह समझना है कि पूरे दिन हम शनिदेव जी महाराज के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, पूरे दिन हम हनुमान जी के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे और जिस तरीके के उपाय हैं उनको नियमबद्ध तरीके से कर लीजिए। आज तक आपने जितने भी उपाय करे वो आप कर पाए या नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन कल के उपाय तो आपको करना ही करना है। दान बताऊंगा कि दान क्या करना है, वो बहुत खास है आपके लिए। कुछ मंत्र बता देता हूं, कुछ ऐसा उपाय बता देता हूं जो बहुत कारगर है, जितने भी लोग हैं वो कर लेते हैं, अगर उनकी लाइफ बदल जाती है। कल का मंगलवार सच में बहुत खास होने वाला है, तो बिल्कुल भी भूल कर भी मिस मत करिएगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हो तो आपको किसी भी तरीके से शनिदेव जी वैसे भी परेशान नहीं करते। अगर आप शनिदेव जी महाराज को स्किप भी कर देते हो तब भी आपकी लाइफ बदल जाती है और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनता है। साथ ही साथ शनिदेव जी महाराज तो आपके ऊपर खुश रहते ही हैं, लेकिन क्योंकि उनका जन्म दिवस है तो क्यों ना उनको भी प्रसन्न कर लिया जाए। प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे? पहला नियम आपको पता होगा कि जेठ मास की अमावस्या का काल चल रहा है, यानी 26 तारीख की अगर बात करें, दोपहर 12:11 से लगाकर अमावस्या की शुरुआत हो चुकी थी और 27 मई की अगर हम बात करें, सुबह 8:31 पर यह जो समय काल समाप्त होता है और यहीं से उदया तिथि का उत्थान होता है। और उदया तिथि के उत्थान की अगर बात करें तो शनिदेव जी महाराज की जयंती की भी बात यहां पर सामने आती है। अब आते हैं सीधा उपायों पर। उपायों की अगर बात करें तो सुबह सुबह सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। हनुमान जी के लिए उपाय प्रथम होना चाहिए, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। आपको क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। ब्रह्म मुहूर्त पर जैसे ही आप उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, काले वस्त्र को अपने आप को पहनाना है। काले वस्त्र पहन लिया, अब आपको क्या करना है? हनुमान जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो अपने घर में रख लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो हनुमान जी मंदिर अगर आपके आसपास है तो वहां पर भी जा सकते हो, नहीं जा सकते हो घर पर ही आप एक साफ चौकी ले लीजिए, साफ कर लीजिए, स्वच्छ जल से उसको धुल लीजिए। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो मूर्ति है आपकी हनुमान जी की, वो वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए हनुमान जी के सामने। सामने आपको आसन ग्रहण करके बैठ जाना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 बार जय श्री राम का जाप करना है। साथ ही साथ ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को आप 21 बार चाहो या 108 बार चाहो, जैसा आपको चाहो उच्चारित कर लेना, जाप कर लेना। अब आपको हनुमान जी को कुछ अर्पित करना है। अर्पित करने के लिए लाल पुष्प ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, लाल चोला ले लीजिए। खास याद रखिएगा, लाल चोला अगर आपने रख लिया है अर्पित करने के लिए तो राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, जितनी भी तरीके से ग्रह दशा, मंगल दशा होते हैं, इन सारी चीजों का निवारण हो जाता है मात्र चोला चढ़ाने से। हनुमान जी को ऐसा आपने कर लिया, गुड़ चना चढ़ाइए। साथ में अगर आपसे पॉसिबल हो पाए, जो बूंदी होती है या बूंदी का लड्डू होता है वो चढ़ा दीजिए। और एक खास चीज, नारियल सूखा जरूर चढ़ाइए। आपके घर में अगर कोई प्रेत बाधा बन रही है, नकारात्मकता बन रही है, किसी वजह से, किसी कारणों से आपका जो उत्थान नहीं हो पा रहा है, करियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, पैसा रुकता है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, नारियल चढ़ाइए, अर्पित करिए। ऐसा करने के बाद अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चाहे 7 बार कर लो, 21 बार कर लो, जैसा आपके सामर्थ्य हो वैसा करिए, लेकिन 7 बार तो मिनिमम करिए ही। इसके बाद अब आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद अब अपने आप को यह समझ लीजिए, आप फील करोगे कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आई है, आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद आया है। अब यहां से शुरू करेंगे हम शनिदेव जी महाराज के लिए कुछ उपाय। आपको क्या करना, एक लोटा लीजिए, स्टील वाला लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा जल रखिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, काला तिल डालिए, सफेद तिल डालिए। एक स्टील का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चीनी डालिए, सफेद तिल डालिए, काला तिल डालिए। इतना सब करने के बाद इस लोटे को आप लेकर जाइए पीपल के वृक्ष के पास। आपको पता होगा कि पीपल के वृक्ष पर शनिदेव जी महाराज जी की कृपा होती है, या यूं कहें कि उनका वास वहीं पर होता है। आपको लोटे का जल जितना भी आपको मैंने बताया, इन सारी चीजों को आपको पीपल की जो वृक्ष होती है उसकी जड़ पर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना है।
परिक्रमा करने के बाद आपको आसन ग्रहण करके पीपल के सामने बैठ जाना है और एक मंत्र शनि जी का ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार जाप करिए। जाप करने के बाद अब आपको वापस अपने घर आना है। जब आप घर आओगे आपको स्नान करना है। स्नान कर सकते हो या फिर आप हाथ पैर को धो लो, अपने ऊपर छिड़क इसका, यानी कि थोड़ा जल लीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अभी तक आपने लाल वस्त्र धारण करा था क्योंकि आपने हनुमान जी की भी पूजा करी थी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के पास गए हो। इस जो लाल कपड़े को आपने पहना है इसको बदल लेना है, काले कपड़े को पहनिए या फिर नीले कपड़े को पहन लीजिए। उसके बाद या तो पॉसिबल हो आप शनि जी महाराज जी के मंदिर चले जाएं अगर आपके घर के आसपास है। अगर आप नहीं जा पाते हो तो अपने ही घर में शनिदेव जी की मूर्ति को रखिए और उनके ऊपर तिल का जो तेल होता है वो अर्पित करिए। और उनको भोग लगाने के लिए, भोग लगाने से पहले की अगर बात करें, दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक कौन सा प्रज्वलित करेंगे? एक लोहे की कटोरी लीजिए, सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा उसमें काला तिल डालिए और इस दीपक को प्रज्वलित करिए। ऐसा माना जाता है मात्र ऐसा करने पर शनिदेव जी महाराज की खास कृपा आपके ऊपर होती है। शनिदेव जी महाराज आपसे बहुत खुश होते हैं। भोग लगाने की बात करें तो काला तिल का भोग लगाइए, गुड़ चने का भोग लगाइए, साथ ही साथ जो काली उड़द होती है, काला तिल होता है, काला चना, नीला फूल ले लीजिए, नीले वस्त्र को अर्पित करिए, भोग लगाइए। इससे शनिदेव जी महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद एक खास मंत्र आपको दे रहा हूं, यह बहुत कारगर होता है। यह मंत्र अगर आपने जाप करा तो शनिदेव जी महाराज की खास कृपा आपके ऊपर बनती है और वो खास मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है। इससे क्या होता है, शनिदेव जी की खास कृपा तो आपके ऊपर बनती ही है। याद रखना कि जितने भी मैं उपाय बता रहा हूं यहां पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी तरीके से कोई गलत गतिविधि नहीं करना है, किसी का नाश नहीं करना है, अपने ऊपर क्रोध नहीं लेकर आना है, शनिदेव जी को खुश करते रहना है। पूरे दिन शनिदेव जी के लिए खास उपायों को करते जाना है और हनुमान जी को तो खुश करना ही है। ओम हन हनुमते नमः का जाप करते जाना है। हो सके तो आप श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लोगों से बातचीत करेंगे उस समय भी आपको बोलना है। यहां तक जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये शनिदेव जी महाराज के लिए, हनुमान जी के लिए हो गए। अब बात करते हैं कि हम किस समय पर दीपक जलाएं। दीपक जलाने का भी विशेष विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है और दीपक जलाने के अलग अलग मतलब होते हैं। अब दीपक जलाएंगे कहां पर? देखिए, आपने पीपल के वृक्ष पर सुबह जो स्टील का लोटा था जो आपने को बताया मैंने सामग्री, वो जो अर्पित करी थी, उसी पीपल के वृक्ष पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ये आप या तो मिट्टी का दीपक ले लो या तो फिर आप आटा जो होता है, आटा को गूंथकर उससे भी दीपक बना सकते हो। सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए और दीपक को प्रज्वलित करिए। एक जगह तो ये हो गई। दूसरी जगह शाम सूर्यास्त के समय आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों का तेल जो है उसका दीपक बनाना है और उसमें थोड़ा काला तिल डालना है। ये आप मिट्टी का भी ले सकते हो और दीपक को प्रज्वलित करिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। तीसरा खास उपाय, ये उपाय जो आपने प्रज्वलित करा मुख्य दरवाजे पर, इससे आपके घर पर अगर कोई नेगेटिविटी भी आ रही होगी उसका विनाश बाहर ही हो जाएगा। उस दीपक के चलते वो बाहर ही जलकर राख हो जाएगी। तीसरी खास जगह है रसोई घर। रसोई घर में आपको दीपक जलाना है, सेम सरसों के तेल का दीपक जलाना है। काला आप जो है तिल डाल लो, चाहो तो सफेद तिल भी डाल सकते हो साथ में। रसोई में अन्नपूर्णा माता जी का वास होता है तो आपके घर में कभी भी कोई ऐसा योग नहीं बनता है कि आपके घर में गरीबी आ गई, पैसा नहीं आ रहा है, आप लोगों के घर में जो है भूख हड़ताल मची है, खाने के लाले लगे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है अगर आप अन्नपूर्णा माता जी को भी इसी दिन खुश कर लेते हो। अब एक और खास जगह बचती है घर के अंदर जो है ईशान कोण। ईशान कोण पर दीपक को प्रज्वलित करिए। ऐसा माना जाता है कि ईशान कोण पर देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में पितृदोष है, पितृ भी खुश होते हैं, नाराज नहीं होते हैं ये दीपक जलाने से। ये भी दीपक जलाइए। इन दीपक जलाने पर भी आपको बहुत सारे फल मिलते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। आपके घर के जितने भी दोष हैं, आपकी जिंदगी के जितने दोष हैं, कुंडली के जितने दोष हैं, उनका भी विनाश हो जाता है। आपको पता होगा कि कई लोगों के ऊपर राहु की दशा है, केतु की दशा है। अगर आप शनिदेव जी महाराज को खुश कर लो, क्योंकि शनिदेव जी महाराज के ये दोनों लोग एजेंट हैं और इनकी कृपा या इनका जो दोष होता है ये तब तक इंसान के ऊपर नहीं पड़ता है जब तक शनिदेव जी महाराज आपके खुश हैं। और हर एक कुंडली की अगर बात करें, हर कुंडली में शनिदेव जी महाराज को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इनको तो खुश करेंगे ही क्योंकि जयंती है। अब बात कर लेते हैं विशेष दानों के बारे में। कुछ ऐसे दान होते हैं जिनको अगर आप करते हो तो शनिदेव जी की खास कृपा वास्तव में आपके ऊपर बनती है। वो दान है काले तिल का दान, काले कपड़ों का दान, काले जूते का दान। अगर आपसे हो पाए, लोहे का कोई बना हुआ सामान है उसको दान कर दीजिए, तिल का जो तेल होता है उसको दान कर दीजिए। एक खास उपाय है शिलाजीत का दान, बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। शिलाजीत का दान करिए, इससे भी शनि महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और मैं ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ये सब शास्त्रों में लिखी गई हैं। एक खास शास्त्र है जिसका नाम बृहस्पराशर होरा। इस खास शास्त्र के अंदर इन सारी चीजों का विवरण आपको देखने को मिलेगा। और शनिदेव जी महाराज की दान की अगर बात करें तो आप काली उड़द का भी दान कर सकते हो। कई लोग खिचड़ी का दान करते हैं। खिचड़ी में देखिए चावल होता है, चावल से चंद्रमा भी खुश हो जाता है, तो इसको भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। चंद्रमा भी हमारा मजबूत होता है। तो आप चाहो तो खिचड़ी का भी दान कर सकते हो। आप बाहर गए, खिचड़ी बना लिया, किसी को पैकेट में पैक करके दान कर दिया, ये भी बड़ा कारगर होता है। अब कुछ खास दान हनुमान जी के लिए भी कर लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक देखिए, लाल कपड़े का आपको दान करना है, गुड़ चने का आपको दान करना है। गाय मिल जाती है, गाय को गुड़ खिलाना है,
गाय को हरा चारा खिलाना है, और साथ ही साथ बच्चों को आप फल दान कर दो या केला दान कर दो, यह भी बड़ा कारगर होता है। और बंदरों को गुड़ चना तो जरूर दान करिएगा, उनको जरूर खिलाइएगा, इसका खास प्रभाव आपके ऊपर बनता है और हनुमान जी की खास कृपा आपके ऊपर बनती है। और एक लास्ट में बहुत ही कारगर उपाय बताकर जा रहा हूं, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सारी विधिवत आपको करना है, किसी भी तरीके से कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप गलत कर भी दो, इससे पहले जब आप प्रक्रिया कर रहे हो वहां पर माफीनामा जरूर लगा देना कि हनुमान जी और जो शनिदेव जी महाराज जी, जो भी प्रक्रिया के दौरान कुछ गलती हो तो मुझे माफ करिएगा, मेरी पूरी श्रद्धा आपके प्रति है, और अगर कुछ भी गलत हो जाए, अनिष्ट हो जाए तो मुझे बस माफ करिएगा। अपना माफीनामा जरूर लगाना है, कोई भी प्रक्रिया कोई भी जाप कर लो। अब लड़कियों की अगर बात करें कि लड़कियां कर सकती हैं, देखिए हनुमान जी वाला जो उपाय है वो सारी लड़कियां कर सकती है, पीरियड्स में हो तो मत करिएगा, इन खास चीजों का ध्यान रखिएगा। अब वो जो खास उपाय है वो जान लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पीपल के पेड़ पर जाना है, और पीपल के पेड़ पर जो पत्ते होते हैं, पत्ते ले लेना है 11 पत्ते, 11 पत्ते पर शनि जी का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को लिख दीजिए और ये जड़ पर अर्पित कर दीजिए, और अपने मन की कोई इच्छा है मांग दीजिएगा, शनिदेव जी महाराज वो जरूर पूरी करते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन से कष्टों को हरते हैं। यह दिन आपके लिए बहुत खास है, तो बिल्कुल भी इस दिन को मिस मत करिएगा। ये उपाय आपको करना जरूर है, जरूर करिएगा। जितने भी साधक हैं, जितने भी जातक हैं, जितने भी राशि के हैं, सारे लोग इसको कर सकते हैं। शनिदेव जी महाराज की अगर कृपा पाना चाहते हो, पूरे साल उनकी कुदृष्टि से बचना चाहते हो, धैया साढ़ी साथी जैसे समस्याओं से बचना चाहते हो, राहु की जो दशा है और केतु की जो दशा है, मंगल दोष लगा हुआ, इन सारी चीजों से निवारण चाहते हो, ये उपाय मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। अन्य आने वाली वीडियो में अगर आप चाहो तो शनिदेव जी महाराज पर और डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर साढ़ी साथी दैया के बारे में और विशेषकर कुंडली के माध्यम से आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करिए, और भी किसी भी चीज के बारे में आपको जानना हो कमेंट में जरूर लिखिए कि मुझे इस चीज के बारे में समस्या है, इस चीज का निवारण बताइए। जल्द ही आपके उन सारे निवारण, जो भी परेशानी उसका निवारण मैं इस चीज चैनल पर आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जितने भी लोगों कमेंट करो, जय श्री राम।